ये इस टाइप से एक स्ट्रक्चर है। ये ए हो गया, शिट, ये ए हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब दो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ सेट है हम लोग वो सेट कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से है लाइन, और तुम्हारा रेजिस्टेंस देखो कहाँ कहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, 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 सॉरी ये नहीं है, तो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है तुम्हारा और एक रेजिस्टेंस यहाँ, ठीक है। अभी हम लोग ना इसको पोटेंशियल वाइज पे इस तरह से, चूँकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, तो इसको हम लोग पोटेंशियल वाइज अरेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग नामांकन करते हैं, क्या कि कौन कौन से पार्ट का क्या क्या नाम है। तुम देखो जैसे ये पार्ट ए है, ये जो पार्ट है तुम्हारा ए है, ठीक है। अगर इस ए को तुम यहाँ तुम देखो, ये यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ये वाला लाइन में है क्या, नहीं है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग ए बोल सकते हैं, है कि नहीं। जब इसको भी ए बोल सकते हैं और इस पॉइंट को भी ए बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ए बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अब मान लो एक लाइन है, यहाँ से जाके कुछ रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है, हम तुमको यहाँ पर ए बोल दिए, तो क्या सिर्फ इसी पॉइंट को ए बोलेंगे, इस पॉइंट को भी ए बोलेंगे, इस पॉइंट को भी ए बोलेंगे, इस पॉइंट को भी ए बोलेंगे। और इसलिए अगर तुम ये वाले पार्ट को यहाँ तक इरेज भी कर देते हो, तो तुम इसको भी अगर ए बोलोगे तो बात बराबर आएगा, ठीक है। खैर, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, मान लो इसको ए बोल दिए, और अब देखो बी किसको किसको बोलेंगे, बी कौन कौन सा होगा, देखो ये बी है तो ये भी बी बोल देंगे, इसको भी बी बोल देंगे और इसको भी बोल देंगे, क्यों, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सबको बी बोल देंगे। अब देखो और क्या क्या पॉइंट मेरे पास बाकी रह गया, तुम देखोगे तो ये पॉइंट मेरे पास बाकी रह गया, ये पॉइंट बाकी रह गया और ये पॉइंट बाकी रह गया। ठीक से देखो तो ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है कि नहीं। जब ये दोनों पॉइंट सेम है तो इन दोनों का नेम सेम होगा और बाकी उसका अलग होगा, तो इसका हम मान लो हम नाम डी रख देते हैं, तो ये भी डी हो जाएगा, और इसका नाम हम सी रख देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ए बी सी डी 4 पॉइंट आए। अब उसको हम लोग अरेंज करते हैं। देखो मान लो हम यहाँ ए लिख दिए, यहाँ लास्ट में बी लिख दिए, मतलब 2 एंड पॉइंट ए और बी है, बीच में कहीं सी है और बीच में कहीं डी है। तो चलो अब एक एक करके रेजिस्टेंस पे आते हैं हम लोग और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस पे आते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस को तुम देखो, ये क्या है, ए और बी के बीच में डायरेक्ट बना हुआ है, तो इसको हम लोग ए और बी के बीच में डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस को बनाते हैं, ठीक है। एक रेजिस्टेंस हो गया। अब इस रेजिस्टेंस पे आओ, ये क्या है, ए और सी के बीच में डायरेक्ट बना हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस हम ए और सी के बीच में बना लेते हैं। अब देखो ये वाला सी और डी है, ये वाला है ना सी और डी के बीच में डायरेक्ट, तो एक रेजिस्टेंस हम लोग सी और डी के बीच में डायरेक्ट बना देते हैं। अब एक देखो ये बी और डी के बीच में है, तो एक रेजिस्टेंस बी और डी के बीच में डायरेक्ट बना देते हैं। अब देखो 2 मेरे पास बच गया, कौन कौन सा 2 बच गया, तुम देखोगे अब 2 मेरे पास बच गया, एक ये वाला बच गया और एक ये वाला बच गया। तो ये वाला जो है ये ए और डी के बीच में डायरेक्ट है, तो ए और डी के बीच में हम डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस ऐसे बना देते हैं। और एक कौन सा बच गया, ये बी और सी के बीच में, तो ये ऐसे करके ऐसे। तुमको हम बताए थे वो वाला केस, क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तो वही वाला केस है। अभी देखो इसको हम लोग ना सॉल्व करेंगे अलग। ये जो ये पूरा है, हम तुमको अगर बताना चाहें, खैर इसे ही बताते हैं। तो ये जो पूरा है ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये जो पूरा दिख रहा है ना ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे तुमको ये हम बताते हैं, इसका फील दिलाते हैं। इसका फील देखो कैसे आएगा तुमको, कि ए सी डी बी 4 पॉइंट है, ठीक है। हम लोग लिख देते, ए यहाँ लिख दिए, सी यहाँ लिख दिए, डी यहाँ लिख दिए, बी यहाँ लिख दिए। अब इसको पहचाने कैसे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये क्वेश्चन बनाते बनाते आ जाएगा। जैसे हम देखते साथ पहचान गए इसको, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तुमको भी बहुत सारा क्वेश्चन बनाओगे ना तो इस टाइप का दिख जाएगा। जैसे मान लो कि तुमको अगर ये वाला डिज़ाइन दी जाएगा तो तुम पहचान जाते हो ना ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। सेम केस यहाँ भी है, इसको भी इसी तरह हम लोग पहचान लेते हैं इस टाइप का। इससे 6-7 प्रॉब्लम है व्हीटस्टोन का, जब आएगा हम बोले थे तुमको बताएंगे। तो ये उसमें से एक है। तो ये क्या होगा, ए सी डी बी इस तरह हम लोग लिख लिए। अब देखो हम लोग सारे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं इसमें, कैसे कैसे है। देखो ये वाला रेजिस्टेंस हो, ये वाला, ये ए और सी के बीच में है, कर दिए। ये वाला रेजिस्टेंस देखो सी और डी के बीच में है, यहाँ जोड़ दिए। ये वाला देखो बी, ये जो बी, ये वाला रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में है, जोड़ दिए। ये वाला रेजिस्टेंस बी और डी के बीच में है, जोड़ दिए। और ये देखो ए और डी के बीच में है, जोड़ दिए। अब बन गया ना ये पूरा एक व्हीटस्टोन ब्रिज।
तो अब जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया हमारा, तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है सुनिए, ये और इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है तो ये क्या होगा, एक व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जब ये दोनों व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा तो फिर क्या होगा, अगर ये दोनों का रेशियो बराबर होगा तो तुमको पता है सारा तो आर ही दिया हुआ, ये सब जो है सारा रेजिस्टेंस आर दिया हुआ, आर 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 सब आर दिया हुआ। तो इन दोनों का भी रेशियो आर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब दोनों का रेशियो 1:1 है, 1:1 है। इसका मतलब क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इस रेजिस्टेंस का कोई काम होगा नहीं होगा। तो अब नेट मतलब सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये पोटेंशियल बराबर हो गया, तो इस रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं, बाकी का हम निकाल लेंगे। ये आर है, फिर आर और ये आर हो गया, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब ये क्या होगा, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा होगा। ये ये आर दिख रहा होगा तुमको, और ये भी आर दिख रहा होगा, ये भी आर है, ये भी आर है। जब सब आर है तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, ऊपर आर 2R/2R मतलब आर। इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना, आर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं वहाँ पर वापस से। हम ऊपर वाला बता दिए तुमको कि इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस से। तुम्हारा ये कितने का, 3, 2, 5 ही रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस कहाँ से गायब हो गया इसका, हाँ ये वाला बी और सी वाला, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा रेजिस्टेंस है। तुमको एक बात तो ये पता चल गया कि इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना निकला है मेरा, आर, और ये आर है। तो दोनों से मेरा अब आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा, R/2 है ना। एक आर ऊपर एक आर नीचे, तो कितना उसका क्या आता है, R/2 हो जाता है ना, सेम है। तो नहीं तो तुम वैसे भी ज्वाइन कर सकते हो, 1/R इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/R + 1/। ये मजदूरी करने हम लोग क्यों जाएंगे, जब हम लोग को पता है डायरेक्टली कि ऊपर नीचे बराबर होता है, उतना /2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको भी करोगे तो यही आएगा। खैर ठीक है। हाँ, तो एक तरह से वो भी आ गया। नहीं, अगर वहाँ पर नहीं करते थे, अगर तुमको यहीं से डायरेक्टली दिख जाता यही मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसको हम लोग काट देंगे, है कि नहीं। इसको काट दिए तो अब देखो, अब तुमको, अब इसको तुम वापस से जब तोड़ोगे, तुम देखो, अगर ये वाला हम देखो, जैसे इसको काट दिए तो ये क्या हो गया, गायब हो गया। तो देखोगे तो तुम देखो, अब ये दोनों क्या आ गए, सॉरी, ये दोनों क्या आ गया, पूरा एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, है कि नहीं। और ये वाला स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो R/2R है दोनों, तो इसका R हो जाएगा ना। मतलब कैसे भी करो, हम ये बताना चाह रहे हैं, हम तुमको सारा पॉसिबिलिटी बता दिए, ऊपर से देखो या नीचे से देखो, बात बराबर। तो ऊपर ये पूरे का रेजिस्टेंस R आ गया तुम्हारा, और इसका नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R/2। क्लियर?